और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जिनसे इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नरवाना में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दो गाड़ियों की भिड़ंत हुई, जिसके चलते बड़ा सड़क हादसे में एक की मौत, 4 लोग घायल। दिल्ली पटियाला हाईवे पर यह हादसा हुआ, जिसमें नरवाना में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर जिन से, जहां हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 4 घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली पटियाला हाईवे पर यह हादसा हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जिन से, जहां नरवाना में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, 2 गाड़ियों की ये भिड़ंत हुई, जिसकी वजह से हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली पटियाला हाईवे पर यह हादसा हुआ है। वहीं इस दौरान नागरिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का इलाज डॉक्टर्स की देखरेख में जारी है। नरवाना में दर्दनाक सड़क हादसा, एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर, जिसकी वजह से एक की जान चली गई, जबकि 4 लोग इस दौरान घायल हो गए। दरअसल दिल्ली पटियाला हाईवे पर यह हादसा हुआ, वहीं इन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिन से, जहां नरवाना में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दरअसल 2 गाड़ियों की भिड़ंत के चलते ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। दिल्ली पटियाला हाईवे पर यह हादसा हुआ, वहीं नागरिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिन से, जहां नरवाना में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की भिड़ंत हुई है, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो नरवाना में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 गाड़ियों की भिड़ंत हुई, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि घायलों को यहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली पटियाला हाईवे पर यह हादसा हुआ है, वहीं नागरिकों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल 2 गाड़ियों की भिड़ंत के चलते ये बड़ा हादसा हुआ। दर्दनाक सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बढ़ते आगे, बात अब चंडीगढ़ की करेंगे, जहां कृषि क्षेत्र में विकास के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। जी हां, कृषि क्षेत्र के निवेशकों और किसान उत्पादकों के बीच एमओयू साइन हुआ है। ये एमओयू मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में साइन हुआ। वहीं इस बीच कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भी मौके पर मौजूद नजर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी इस दौरान सामने आया, जहां सीएम का कहना कि हमारा फोकस हमेशा से ही कृषि पर रहा। एफपीओ का कॉन्सेप्ट छोटे किसान के लिए फायदेमंद है। 600 एफपीओ अभी तक बन चुके हैं। इसी के साथ सीएम ने यह भी कहा कि 2022 तक 1000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पर फोकस चाहे हमारी हरियाणा सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों की आय डबल करनी है, तो उसमें जितने भी नए ऐसे आयाम हैं जिससे किसी की आय बढ़ सकती है, वो लागू कर रहे हैं। उसी में एक ये जो कंसेप्ट एफपीओ का बना है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक छोटा किसान अपनी चीज को पैदा तो कर सकता है, लेकिन पैदा करने के बाद उसकी ठीक से प्रोसेसिंग, उसकी बिक्री, मार्केटिंग, इसमें छोटे किसान को करना बहुत कठिन है। तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये एमओयू साइन हुआ है। बता दें कि कृषि क्षेत्र के विकास की ओर एक और बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। तो यहां पर कृषि क्षेत्र के निवेशकों और किसान उत्पादक संगठनों के बीच ये एमओयू साइन हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना कि हमारा फोकस हमेशा से ही कृषि पर रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ साथ मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये एमओयू साइन हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इस दौरान 2022 तक 1000 एफपीओ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं किसानों को राहत देने के लिए कृषि क्षेत्र में के निवेशकों और किसान उत्पादक संगठनों के बीच ये साइन हुआ है एमओयू। और यहां पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि हमारा फोकस हमेशा से ही कृषि क्षेत्र पर रहा है। दरअसल कृषि मंत्री जेपी दलाल भी वहां पर मौके पर मौजूद थे।
बढ़ते आगे, इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 4 से 17 दिसंबर के बीच ये विस्तार हो सकता है। किसान आंदोलन के बाद सीएम ये फैसला लेंगे। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 4 तारीख से 17 दिसंबर तक ये विस्तार होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां 4 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच ये विस्तार हो सकता है। किसान आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ये फैसला लेंगे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बता दें कि किसान आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ये फैसला लेंगे। दरअसल 4 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच ये विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और 4 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच ये विस्तार हो सकता है। किसान आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ये फैसला लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कोई नया चेहरा यहां पर कैबिनेट में शामिल हो सकता है, मंत्रियों की श्रेणी में एक और नाम जुड़ सकता है। लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार पर ये फैसला सामने आ चुका है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और 4 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच ये विस्तार हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकेश शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकेश, लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं गर्म थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और शायद 4 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच ये विस्तार होगा। लेकिन अभी भी संशय बरकरार है कि इसमें कौन नया नाम जुड़ सकता है या किसी अन्य को यहां से हटाया जा सकता है। क्या कुछ फेरबदल यहां पर मंत्रिमंडल के विस्तार को देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा सरकार में अब मौजूदा समय में डिप्टी सीएम सहित 11 मंत्री हैं, जिसमें से 8 भाजपा, 1 निर्दलीय और 2 सहयोगी पार्टी जसपा से हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2 और मंत्री बनाए जाने हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूंगा सीएम को पीएम से मंत्रिमंडल विस्तार की हरी झंडी मिल चुकी है, परंतु सीएम इसके लिए अभियुक्त समय की तलाश में है। किसान आंदोलन खत्म होने की कगार पर है। 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। इसके बाद ही सीएम अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल विकेश, 4 तारीख को काफी अहम बैठक होने वाली है किसानों की तरफ से। इसमें बहुत कुछ स्थिति साफ हो जाएगी किसान आंदोलन को लेकर। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन जो 2 नए मंत्री बनाए जाने हैं उसमें किसके नाम सामने आ सकते हैं? उसमें सबसे पहले देवेंद्र बबली हैं और उसके बाद ईश्वर सिंह का नाम आ रहा है। जी बिल्कुल विकेश, इसमें 2 नाम जो आपने बताए हैं, जिसमें ईश्वर सिंह का नाम काफी चर्चाओं में पहले भी रहा है, एक बार फिर से अब इनको यहां पर शामिल किया जा सकता है। क्या कुछ जिम्मेदारी यहां पर इनको सौंपी जा सकती है? क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही थी। अब 4 तारीख से 17 दिसंबर के बीच में बड़ा विस्तार यहां पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। दूसरी ओर 18 दिसंबर को हरियाणा में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावनाएं इससे पहले हैं। जी बिल्कुल विकेश, यहाँ पर विधानसभा का सत्र भी, शीतकालीन सत्र की भी शुरुआत हो रही है 17 तारीख से। ऐसे में यहाँ मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल सकता है, विस्तार हो सकता है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष लगातार जहां सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, वहीं सरकार भी हर जवाब देने के लिए तमाम तरीकों से तैयार नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विकेश, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी।